प्राइम का आइकॉन है जिस पे मैंने डबल क्लिक करते ही मेरा टैली प्राइम ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं अब हमारा टैली प्राइम फ्लाइंग कलर के साथ भी आ गया है। ये टैली प्राइम का फर्स्ट लुक है। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड हुए हैं नए टैली प्राइम के साथ। कंपनी सिलेक्शन के स्क्रीन पे हमें 4 नए पॉइंट मिलते हैं, पाथ ब्राउजिंग, स्पेसिफाई ब्राउज, सेम स्क्रीन कंपनी क्रिएशन और स्टेटस ऑफ कंपनी माइग्रेशन। तो देखते हैं, ये मेरा कंपनी क्रिएशन का स्क्रीन है जहां पे मुझे क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, यहीं पे मैं अपनी कंपनी रिमोटली भी एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेसिफाई पाथ, यहाँ पे अपना पाथ स्पेसिफाई करके अपनी कंपनी ओपन कर सकता हूँ। और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ये हमें ऑप्शन नया मिला है जिसके जरिए किसी भी ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर आप एक्सेस करके अपना डेटा ओपन कर सकते हैं। अब मैं अपना डेटा आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डेटा टैली प्राइम डेटा के अंदर रखा हुआ है और ये मेरी कंपनी है, यही से मैंने एक्सेस करके यहाँ से मैं कंपनी ओपन कर सकता हूँ। सो इस तरीके से ये नया फीचर हमें ऐड हुआ है। इसी के साथ हमें कौन कौन सी कंपनी माइग्रेट होने टैली प्राइम के अंदर अभी भी बाकी है उसका भी स्टेटस इसी स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। टैली प्राइम का सबसे बड़ा फीचर है टच पैड एंड माउस टेक्नोलॉजी। प्रीवियसली हम लोग कीबोर्ड के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते थे, बट अब हम माउस का यूज भी टैली के अंदर प्रॉपरली और इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एज अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे ड्रॉप डाउन्स भी मिल जाएंगे। सो ये नई टेक्नोलॉजी टैली की प्राइम के साथ आई है और इसे हम बहुत इजीली टैली के अंदर यूज कर सकते हैं। इस फीचर के साथ माउस पे डिपेंडेंसी रखने वाले लोग बहुत इजीली टैली को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, टैली ने टेक्निकल और फंक्शनल ऑप्शंस को सेपरेट कर दिया है। देखते हैं किस तरीके से। टैली के जितने भी टेक्निकल फंक्शंस है वो अब यहाँ पे आपको ऊपर कंपनी, डेटा, एक्सचेंज ऐसे दिखाई देंगे। कंपनी के अंदर आप देख सकते हैं कंपनी कनेक्शन, रिमोट एक्सेस। डेटा के अंदर आप अपना बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट कर सकते हैं। एक्सचेंज के अंदर आप अपना डेटा सिंक्रोनाइज के लिए डाल सकते हैं। इस तरीके के सब ऑप्शन अब आपको बाहर की तरफ ही मिल गए हैं जो पहले टैली के अंदर छुपे होते थे। तो ये बहुत इजी स्टेप हुआ है एक चेंज की तरफ, नेक्स्ट जनरेशन चेंज की तरफ। टैली की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे गो टू बटन आया हुआ है। गो टू बटन एक ऐसा बटन है जिसपे हम लोग पूरा टैली हैंडल कर सकते हैं। पूरा फंक्शनल टैली हम गो टू बटन के ऊपर चला सकते हैं। तो देखते हैं इस गो टू बटन का क्या इंपॉर्टेंस है। टैली में आने के बाद यहाँ पे ऊपर हमें गो टू बटन दिखता है जिसपे क्लिक करते हैं टैली के जितने भी ऑप्शंस है हमें एक ही जगह पे दिखाई देते हैं। वेदर हमें क्रिएशन ऑफ वाउचर करना हो, मास्टर क्रिएट करना हो, कोई भी मास्टर हमें अल्टर करना है तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। प्रीवियसली हमें अकाउंटिंग मास्टर्स अलग होते थे, इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर्स अलग होते थे, बट ये सब चीजें अब हमें एक ही जगह पे गो टू बटन पे मिलती है। अगर हमें कोई भी रिपोर्ट्स देखने हैं, किसी भी टैली के फंक्शंस को हमें टच करना है तो यहाँ हमें शो मोर का बटन दिया है जिससे सब फंक्शंस हमारे ओपन हो जाते हैं। इनएक्टिव फंक्शंस भी अगर आपको देखने हैं तो यही से आप आपके इनएक्टिव फंक्शंस देख सकते हैं, उन फंक्शंस को इनेबल कर सकते हैं और पूरी टैली आप सिर्फ गो टू बटन पे फंक्शन कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यूजर्स के लिए एज वेल एज जो मैनेजरियल लेवल पर्संस हैं उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों ही अपने पूरे रिपोर्ट्स अब क्लिक में मिला सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बैलेंस शीट ओपन करना है, जस्ट बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कीजिए, P&L, इंटायर रिपोर्ट्स, इवन दो आउटस्टैंडिंग्स वगैरह आपको यहीं से मिल जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो टैली ने लाया है। गो टू बटन ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सबसे बड़ा टैली प्राइम का चेंज जो है सिंगल मेनू फॉर ऑल टाइप ऑफ मास्टर क्रिएशन ये है। अब आप देखते हैं कि सिंगल विंडो पे हमें ऑल मास्टर क्रिएशन, अल्टरेशन किस तरीके से मिल सकते हैं। टैली प्राइम के अंदर मास्टर्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है क्रिएट, जहां पे हम लोग सब अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स, स्टैट्यूटरी मास्टर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक ही जगह पे। यहाँ पे और शो मोर का बटन हमें मिलता है एज वेल एज हमें शो इनएक्टिव का भी बटन मिलता है। अगर हमारे कुछ फीचर्स इनएक्टिव है तो यहीं से हम लोग उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। जस्ट हमें उन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे यस करना है और क्रिएशन हमारा रेडी हो जाएगा। इसी के साथ साथ अल्टरेशन भी हम लोग कर सकते हैं
और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स के रूप में मिल जाता है, जहां पे हमें ऑल चार्ट्स अकाउंटिंग के, इन्वेंट्री के और पेरोल के मिल जाते हैं। सपोज हमें हमारे लेजर का चार्ट देखना है या फिर हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट देखना है, तो लेजर पे एंटर करने के बाद पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट आपको दिखाई देगा। यहीं पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक मल्टी मास्टर्स। मल्टी मास्टर पे क्लिक करने के बाद हम यहीं पे मल्टी लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें अल्टर कर सकते हैं। एक ही जगह पे हमें ये फैसिलिटी अब मिलती है। साथ ही साथ एक्सेप्शन रिपोर्ट करके बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है, जिसमें हमें टैली के अनयूज लेजर, यूज लेजर और यहाँ पे ईमेल वैलिडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे एंटर करने के बाद हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट रजिस्टर के जैसा है। अगर हमें हमारा कॉन्टैक्ट रजिस्टर अपडेट करना है, सिंपली हमें इस पे एंटर करना है, डिटेल्स हमें यहाँ पे फीड करनी है और हमारा कॉन्टैक्ट रजिस्टर अपडेट हो जाएगा। साथ ही साथ में और कुछ ऑप्शंस है लाइक पैन वैलिडेशंस। हमें किसी के भी पैन अगर अपडेट करने हैं, उनका डिडक्टिव टाइप अपडेट करना है टीडीएस के लिए, तो हम लोग यहीं से उसे एक्टिवेट और अपडेट कर सकते हैं। एंड लास्टली अपडेट पार्टी जीएसटीआईएन। जीएसटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप अगर किसी भी पार्टी को अपडेट्स करना चाहते हैं तो सीधा इस ऑप्शन में आके उस पार्टी के रजिस्ट्रेशन टाइप को, जीएसटी नंबर को आप अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पे टैली प्राइम में हमें मिलते हैं, जिसका यूज करके जीएसटी रिलेटेड मास्टर्स की सब डिटेल हमें एक ही जगह पे मिल जाती है। टैली ने प्राइम के अंदर सभी वाउचर को एक स्टैंडर्डाइज बटन के साथ अलाउ किया है। सभी एंट्री के वक्त आपको कुछ स्टैंडर्डाइज बटन दिखते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जब आप किसी भी वाउचर में एंटर करते हैं, वाउचर के साथ ही आप यहाँ पे F2 से लेके F10 तक स्टैंडर्ड ऑप्शंस हमें मिलते हैं। वेदर आप पेमेंट में है, रिसिप्ट में है या जिस भी स्क्रीन पे है, आपको ये स्टैंडर्ड ऑप्शन मिलते हैं। यही से आपको अगर इन्वेंट्री के वाउचर्स भी देखने हैं और वहां पे पहुंचना है, तो आप यहाँ पे F10 अदर वाउचर्स दबा सकते हैं और यही से आप आपका डिलीवरी नोट भी ओपन कर सकते हैं। डिलीवरी नोट से वापस अगर आपको सेल्स पे आना है, तो यहीं पे वाउचर्स पे क्लिक करके आप सेल्स सेलेक्ट करके किसी भी वाउचर टाइप में मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन टैली ने अपडेट किया हुआ है, जहां से एक जगह से मैं इजीली दूसरे वाउचर टाइप में मूव हो सकता हूं। साथ ही साथ में यहाँ पे मोर डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया है। ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेल्स जब पास करते हैं, तो सेल्स में हमें बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है लाइक डिस्पैच डिटेल्स, एक्सपोर्ट डिटेल, वाउचर का नरेशन, ऑर्डर की डिटेल, पार्टी की डिटेल, जो हम यही से मोर डिटेल्स के साथ अपडेट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे सेल्स के साथ ऐड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी और एंट्री हमारी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये नए ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं हर एक यूजर्स और टैली प्राइम यूजर्स के लिए। मल्टी वाउचर क्रिएशन एंड मल्टीटास्किंग अब तक का बहुत बड़ा चेंज है टैली प्राइम के अंदर। मल्टीटास्किंग अब हम लोग टैली के अंदर भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। मैं फिलहाल सेल्स वाउचर के अंदर आ गया एंड सेल्स वाउचर पे आने के बाद मैं एक एंट्री पास करता हूँ। एंट्री में मैंने अपना पार्टी सेलेक्ट कर लिया। जो भी डिटेल्स था डालने के बाद यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइटम सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्वांटिटी डाल दी एंड जब मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री भी मुझे एक और एंट्री पास करनी है जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी बेसिस पे वो एंट्री मुझे पास करनी है। तो यहाँ पे गो टू बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट वाउचर पे वापस आ जाऊँगा। तो ये 17 नंबर का वाउचर वापस से क्रिएट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरी पार्टी ले लेता हूँ, आदि इम्पैक्ट्स, और उसका सेल्स इनवॉइस मैं प्रीवियस पार्टी से पहले बना लेता हूँ। अब सेम मैंने जो डिटेल थे वो पुट कर दिए इसके अंदर और ये एंट्री मैंने एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं ये एंट्री एक्सेप्ट करूंगा तो देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि मल्टी वाउचर क्रिएशन और मल्टीटास्किंग किस तरीके से टैली में अब होता है। जैसे ही मैंने ये एंट्री एक्सेप्ट की, आप देख सकते हैं प्रीवियसली जो एंट्री मैंने आधा छोड़ा था, उस एंट्री के ऊपर मैं वापस से आ जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम लोग उसी एंट्री के ऊपर नए क्रिएशन के लिए आ सकते हैं, ना कि ये एंट्री हमारा स्किप हो जाएगा। इसी के साथ साथ मल्टीटास्किंग का एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे पेमेंट वाउचर में आ गए, पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब अगर मुझे पेमेंट वाउचर में ही इस पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखना है,
तो मैं यहाँ पे गो टू बटन पे क्लिक करूंगा। पार्टी आउटस्टैंडिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अबाउट हेल्थ केयर ओपन करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि इतने सारे बिल्स मेरे पार्टी के पेंडिंग हैं। मैं अगर उन्हें अगेंस्ट रेफरेंस नॉक ऑफ भी करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। बस मुझे एस्केप करके वापस आना है और एस्केप करते ही मैं अपने वाउचर एंट्री पे वापस पहुंच जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग का पॉइंट हमारे लिए टैली प्राइम ने क्रिएट किया हुआ है। डिस्प्ले में अगर हम लोग आते हैं तो टैली प्राइम के अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें अब ऑर्गेनाइज तरीके से मिलते हैं। सभी रिपोर्ट्स अब हम लोगों को एक ही जगह पे मिलते हैं। प्रीवियसली रिपोर्ट ढूंढना हमारे लिए एक छोटा सा टास्क होता था, बट अब प्राइम ने पूरे रिपोर्ट्स हमें एक क्लिक पे दे दिए हैं। यहाँ पे हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करके एक बटन मिलता है। उस पर क्लिक करने के बाद टैली के जितने भी रिपोर्ट्स है वो ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही जगह पे हमें मिल जाते थे। प्रीवियसली डिस्प्ले मेनू के अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते थे और उसके अंदर हमें अलग अलग रिपोर्ट्स देखने पड़ते थे, लेकिन अब सब रिपोर्ट्स हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में ही एक ही जगह पे मिल जाते हैं। सपोज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, जिस पे एंटर करने के बाद हमें डेटा एनालिसिस का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके अंदर हम हमारा पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन पूरी आपके सामने आ जाएगी। उसी के साथ वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस करके बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें एंटर करते ही यहाँ पे आपको बैलेंस वैरिएंस करके बटन मिल जाता है और आप प्रीवियस ईयर के साथ आपका करंट ईयर का डेटा भी वेरीफाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ एक्सपोर्ट सेल्स, जो 2020 में नहीं है लेकिन 1920 में हम लोगों ने 1 लाख का एक्सपोर्ट सेल किया था। तो ये जो एनालिसिस है ये आप इजी तरीके से टैली के अंदर अब कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें न्यूली ऐड हुई है। तो इस तरीके से टैली ने हमें एक ऑर्गेनाइज रिपोर्ट सिंगल क्लिक पे दे दिए हैं, ताकि कोई भी यूजर या तो फिर मैनेजरियल लेवल के पर्सन इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं। टैली प्राइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हेल्प में छुपा हुआ है। जैसे ही आप हेल्प पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे देखते हैं टैली हेल्प आपको यहाँ पे पूरा दिखाई देता है व्हाट्स न्यू में, और अपग्रेड में आप अपना टैली यही से अपग्रेड कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग में आपको अगर आपका डेटा रिपेयर या माइग्रेट करना है, री इंस्टॉल करना है कोई एप्लीकेशन, तो यही से अब हम ये सब एक्टिविटीज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर हमें ऑप्शंस मिलते हैं लाइसेंसिंग रिलेटेड, जो अब अलग किए गए हैं। लैंग्वेज और यहाँ पे कनेक्टिविटी का भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है। टीडी और एड ऑन रिलेटेड डिटेल भी हमें हेल्प में मिल जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन अब हेल्प में आया है, वो है अबाउट पे क्लिक करते ही हमें मशीन के रिलेटेड या फिर टैली के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्क्रीन पे मिल जाती है। लाइक आपका एप्लीकेशन कौन सा है, आपका रिलीज कौन सा है, कौन से ड्राइव में आपका डेटा है, आपका कनेक्टिविटी कैसा है, आपके कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आपका रैम कितना है, हार्डवेयर और मेमोरी फायरवॉल है कि नहीं, प्रोसेसर कौन सा है, डिस्प्ले रिजोल्यूशन क्या है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल स्क्रीन पे एज अ लेमैन को इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी मिल जाती है। और ये टैली पूरा जो है वो 64 बीट पे रन हो जाता है। 64 बीट ये एक नया चेंज है नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन आगे रन करने हैं तो वो 64 बीट में ही रन होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही क्लिक में आपको टैली हेल्प पे मिल जाती है। टैली प्राइम के अंदर हमें बहुत सारी कीज जो हिडन है वो भी देखनी है, तो देखते हैं टैली में कौन कौन सी हिडन कीज भी हमें अवेलेबल है। यहाँ पे डे बुक में जाने के बाद अगर मुझे पहले कोई रो हाइड करना पड़ता था तो मुझे स्पेस बार देने के बाद ऑल्ट आर दबाना पड़ता था, बट अब आपको कंट्रोल आर का प्रयोग करना है या फिर कंट्रोल एंटर करके आप एंट्री के अंदर भी आप जा सकते हैं। ये 2 कीज है जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग टैली के अंदर सेल्स एंट्री कभी भी पास कर रहे हैं, सेल्स एंट्री पास करते वक्त हम लोग ने कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लिया, आइटम सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी आ गया, यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर ओपन कर सकता हूँ। और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट रेट डालना है या फिर रेट का कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट डाल दिया मैंने, और जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे रेट आ गया। और आपको अगर इसके लिए कैलकुलेशन के लिए कुछ यूज करना है तो आप यहीं पे क्लिक करके ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आप जो भी आपका रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंटर करते ही वो रेट यहाँ पे देखिए आपका अलाउ और एप्लीकेबल हो जाएगा
और आप ये चीज़ एंटर करके आपके टैली में वो